नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। 150 श्लोक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रत्नात्रय का वर्णन है, संलेखना समाधि, श्रावक की चर्या। हमने कल देखा था सामायिक जो है कहाँ कहाँ करना चाहिए, तो बताया गया था जहाँ पर हमें किसी प्रकार का उपद्रव न हो, किसी प्रकार की परेशानी न हो, कोई उपसर्ग आदि न हो, स्थान अच्छे ढूंढ के की जाती है। इसके बाद अलग बात है कि हम सामायिक कर रहे हैं, उपसर्ग आ जाएं, कोई घटना घट जाए, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन द्रव्य की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि, काल की शुद्धि और भाव की शुद्धि करते हुए हमें सामायिक करना चाहिए। क्षेत्र शुद्धि तो बताया था, चैत्यालय हो, घर में भी शुद्ध स्थान हो, एकांत स्थान हो, जंगल हो, वन हो, ऐसे स्थानों में आप सामायिक करें। और सामायिक में अपने आप का आत्मचिंतन करें, कैसे हम जो हैं अपने कर्मों की निर्जरा करें, इस बारे में विचार और चिंतन मंथन मनन करें। अब आगे और भी आचार्यगण कह रहे हैं कि जिस दिन तुम्हारे व्रत हों, जिस दिन तुम्हारे उपवास हों, व्रत मतलब उपवास, जैसे आपने आज एकासन किया या आपने उपवास किया, तो बोले उस दिन क्या करें? बोले सामायिक तो करोगे, पर आज सामायिक को बढ़ाओगे। आज सामायिक को बढ़ाना है। उपवास के दिन जो है अधिक सामायिक करना है, मतलब बड़ी सामायिक करना। अभी 2 घड़ी करते थे, अब 4 घड़ी कर लो, 6 घड़ी कर लो। उपवास में अब काम क्या है? उपवास में आरंभ सारंभ का त्याग होता है। कुछ भी काम नहीं करना है उपवास के दिन। वरना लोग क्या करते हैं, उपवास के दिन घर का सारा काम करने बैठ जाते हैं। खाली तो हैं, खाना तो बनाना नहीं है, भोजन बनाना नहीं है, सारा काम कर लो। ऐसे नहीं करना। जैसे 10 लक्षण पर में आप लोग कुछ नहीं करते हो, सिर्फ धर्म ध्यान ही करते हो, व्रत करते हो, मतलब कि सामायिक करते हो, जाप करते हो, स्वाध्याय करते हो, मंदिर में पूजा 2-3 घंटे करते हो, शाम को आरती करने जाते हो, तो पूरा समय धर्म ध्यान में बीतता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिस दिन मतलब तुम्हारी अष्टमी है, चतुर्दशी है, उस दिन तुम एकासन करते हो या निर्जल उपास करते हो, तो उस दिन हमें अपनी सामायिक को बढ़ाना चाहिए। ऐसा उपदेश जो है ये 100 नंबर का श्लोक में बताने वाले हैं। आइए सबसे पहले इसका अपन जो है उच्चारण कर लेते हैं। व्यापार व्यापार रवै मनस्यादि, व्यापार रवै मनस्याद, मनस्याद विनिवृत्त्या, विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या, मंतरात्म विनिवृत्त्या सामायिकं वधनीया, वधनीया दुपवासे चैक भुक्ते वा। व्यापारमयि मनस्यात् विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या सामायिकं वधनीया दुपवासे चैक भोक्ते वा। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे यहाँ पर। उपवासे उपवास के दिन, वा अथवा एक भुक्ते एकासन के दिन, व्यापार रवै मनस्यात्, व्यापार वै मनस्यात्, व्यापार वै मनस्यात्। एक तो व्यापार इंद्रियों का व्यापार, शरीर का व्यापार, और वै मनस्यात् मन की जो व्यग्रता है, कलुषता है, उससे विनिवृत्त्या निवृत्ति होने पर अंतरात्म विनिवृत्त्या मानसिक विकल्पों की विशिष्ट निवृत्ति पूर्वक सामायिकम सामायिक को वदनीयात बढ़ाना चाहिए। इस श्लोक में व्यापार वै मनस्याद 2 शब्द दिए हैं। व्यापार व्यापार किसका होता है?
आप बोलेंगे हम कोई लेन देन करते हैं उसको व्यापार कहते हैं। यहाँ भी हम भावों से व्यापार करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से विषयों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, मन से, वचन से, काय से, और जो शरीर संबंधी हैं, 5 इंद्रिय संबंधी हैं, चक्षु इंद्रिय से, कर्ण इंद्रिय से, घ्राण इंद्रिय से, इनसे हम विषयों को ग्रहण करते हैं। एक तो उसका व्यापार, दूसरा वैमनस्यात्, मन संबंधी, मन में व्यग्रता, व्याकुलता, चिंताओं सवार रहना। बोले इन सबसे विनिवृत्त्या, क्या करो, अपने को इससे अलग करो, इससे हट करके, मतलब शरीर की कोई चेष्टा नहीं करना है और मन को यहाँ वहाँ नहीं ले जाना है। बस समय के काल में शरीर का हलन चलन नहीं करना है, शरीर को आगे पीछे नहीं करना है, शरीर संबंधी कोई चेष्टा नहीं। माँ चिट्ठे, माँ चिंतय, माँ जंपय, कोई चेष्टा मत करो, कोई चिंता मत करो और कोई कुछ शब्द बोलो मत। ऐसा माँ चिट्ठय, माँ जंपय, माँ चिंतय, इट्ठ निट्ठ अर्थेषु, इष्ट अनिष्ट पदार्थों में किसी प्रकार की चेष्टा मत करो, किसी प्रकार का विचार मत लाओ और ना ही उसके बारे में कोई कुछ बोलो, तब जाकर के हमारी समायिक हो पाएगी। तो क्या करना है, एक बता रहे हैं नास्तिक की तरफ से कि व्यापार वैमनस्यात्, शरीर की चेष्टा, और अब शरीर बोल दी मतलब शरीर आदि, अब शरीर में अंग उपांग सब है, शरीर तो पूरा है और 8 अंग हैं और 8 अंग के अलावा बहुत सारे उपांग हैं। उन 8 अंग और उपांगों की भी किसी प्रकार से चेष्टा नहीं होना चाहिए। चेष्टा का मतलब है अन्यथा प्रवृत्ति यहाँ लेना है। यहाँ क्या लेना है, हलन चलन तो हो, लेकिन जैसे अपने नमस्कार करना है तो ये कर लो, लेकिन ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए, पैर फैला के बैठ गए, टिक के बैठ गए, ये क्या है, ये अन्यथा चेष्टा है। जो शुभ चेष्टा है, वंदना करने वाली चेष्टा है, उसको मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो वंदना वाली चेष्टा नहीं है, मात्र सिर्फ अपनी थकान दूर करने के लिए या आलस को दूर करने के लिए आप थोड़ा सा लेट गए, थोड़ा सा टिक गए, थोड़ा सा सहारा ले लिया, ये जो लिया ये आपकी शरीर की कुचेष्टा कहलाएगी। कुचेष्टा और सुचेष्टा, सामायिक में कुचेष्टा नहीं करनी है। जो वंदना आदि की सुचेष्टा है उसे तो करना ही करना है, लेकिन कुचेष्टा नहीं करना है। मन में भी व्यग्रता संबंधी जो बातें हैं वो नहीं लाना है, जिससे आपके अंदर बहुत ही व्यग्रता उत्पन्न हो रही, किसी क्रोध उत्पन्न हो रहा हो, कषाय उत्पन्न हो रही है, किसी बात को लेकर के ऐसा लाभ हो जाता, ऐसी बातें आ रही हों, या मेरा का सम्मान नहीं किया तो मेरा मान उसमें याद आ रहा हो, बोले ऐसी व्यग्रता नहीं, निश्चिंतता, बिल्कुल सहज सहज प्रगति से अपन बैठे हुए हैं, सरल भाव से बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से शरीर व्यापार वैमनस्याद् विनिवृत्त्या, ये लाइन याद रखना, व्यापार वैमनस्याद् विनिवृत्त्या, जो शरीर का व्यापार है, चेष्टा है और मन संबंधी व्यग्रता है, चिंताएं हैं, उनका त्याग करके, मतलब अंदर जो कलुषता चल रही है, अपन उसको क्या बोल सकते हैं, कलुषता, कलह अंदर चल रही है, कलुषता अंदर चल रही है, वो उस कलुषता को जो है हमें दूर करना है। और अंतरात्मा विनिवृत्ता, अंतरात्मा मतलब अंतर आत्मा में विनिवृत्त्या, निवृत्त होने पर, क्या होने पर, अंतरात्मा में मतलब मानसिक विकल्पों की विशिष्ट निवृत्ति पूर्वक, अंतरात्म विनिवृत्ता, क्या कह रहे हैं, अंतरात्मा मतलब अंतरंग में, अंतरंग में भी कोई विशिष्ट कोई विकल्प हो रहे हों तो उनका भी क्या करो, त्याग करो, विनिवृत्ता, उसका भी आप त्याग कर दीजिए, ठीक है ना। सामायिकम वधनीया, इस प्रकार से सामायिक को वधनीयात बढ़ाओ,
क्या करो, बढ़ाना चाहिए। सामायिक को बढ़ाना चाहिए। कब बढ़ाना चाहिए? दुपवास से उपवास में एक भुक्ते अथवा एक भुक्ति में। एक भुक्ति मतलब एक टाइम का भोजन, एक टाइम जो भोजन करते हैं उसे एक भुक्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो एकासन हो गया। तो एकासन के दिन और उपवास के दिन जो है हमें क्या करना चाहिए? अपनी सामायिक को बढ़ाना चाहिए। यहाँ लिखा है शरीर आदि की चेष्टा और मन की व्यग्रता अथवा रुष्टता निवृत्ति होने पर और मानसिक विकल्पों की विशिष्ट निवृत्ति पूर्वक सामायिक को बढ़ाना चाहिए। दो बातें यहाँ पर कही गई हैं। एक तो शरीर की चेष्टा और दूसरा मन में जो कलुषता है उसको तो हटाना ही हटाना है, ठीक है ना। इसके अलावा भी अंतरंग में कोई और भी विकल्प चल रहा हो, कलुषता संबंधी नहीं, कलुषता संबंधी नहीं, शुभ विकल्प भी चल रहे हों तो उन शुभ विकल्पों को भी अपने निवृत्ति करना चाहिए और शुद्धता में प्रवेश करना चाहिए। मतलब कि जो राग द्वेष का विकल्प है, शुभ विकल्प भी जो राग है उसको भी हमें जो है त्याग करना चाहिए। जैसे अपन ने भगवान नमस्कार कर लिया और अब बैठ जाइए तो अब भगवान का नमस्कार का विकल्प भी नहीं आया। नमोकार मंत्र पढ़ लिया, अब फिर नमोकार मंत्र का भी विकल्प नहीं आया। थोड़ा देर के लिए अपने में ठहरना, अपने स्वभाव में ठहरना, ये बात कह रहे हैं। ऊपर जो बात कही है व्यापार वैमनस्यात्, ये जो बात कही गई है ये द्रव्य शरीर की और द्रव्य मन की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? द्रव्य शरीर की कुचेष्टा नहीं होना चाहिए और द्रव्य जो मन है उसकी भी कुचेष्टा नहीं होना चाहिए, कलुषता नहीं होना चाहिए, उसमें भी कंपायमानता नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके निमित्त से आत्मा में जो विकल्प उत्पन्न होने वाले हैं, आत्मा में जो विकल्प उत्पन्न होने वाले हैं उन विकल्पों की भी विनिवृत्त्याम, वो भी त्याग हो जाना चाहिए। उनकी भी निवृत्ति होने पर, उन सबकी निवृत्ति होने पर ही जो है हम अपने सामायिक को बढ़ा सकते हैं। आप सब लोग जो हैं जब जब भी उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, तो उस दिन हमें ध्यान रखना है हम जो प्रतिदिन सामायिक कर रहे हैं वो तो करना ही करना है, लेकिन इसके अलावा आज अपनी सामायिक को बढ़ाना। तो बढ़ाओगे तो क्या करोगे? जैसे आपने 48 मिनट तक आपको स्थिर रहने की आदत तो है ही है, बिल्कुल स्थिर रहते हैं, कोई कुचेष्टा नहीं करते हैं। तो आज जो है एक घड़ी और अपने शरीर की कुचेष्टा नहीं करना। आज बढ़ाना उपवास है तो आज उपवास में तो और शक्ति आएगी, शक्ति क्षीण होगी। उपवास के दिन शक्ति बढ़ती है कि घटती है? उपवास के दिन शक्ति बढ़ती है, घटती नहीं है। खाने से शक्ति घटती है। खाओगे ना, खाओगे तो क्या होगा? आलस आएगा। खाने में क्या होगा? आलस होगा। जैसे ही खाना भोजन अंदर जाता है इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, इंद्रियां अपना काम करना प्रारंभ कर देती हैं। उन्हें भोजन मिल गया ना, अब बोले खूब देखो, अब खूब सुनो, खूब बातें करो, खूब घूमो। तो इस प्रकार से इन भोजन जाते ही वो अपने काम में लग जाती हैं। और जब भोजन नहीं जाएगा तो क्या हो जाएंगे? वो सुप्त हो जाएंगे। जब सुप्त हो जाएंगी तो फिर आपको अपना काम करना है। अब आपको अपना काम करना है आत्मा को, अब उसको शरीर को, आत्मा को अपनी शक्ति से शरीर को टिकाना है और शरीर को टिका करके बस सामायिक को बढ़ाना है। अब आत्म ध्यान करने का अब अवसर है, क्योंकि इंद्रियां खटपट नहीं मचाएंगी, इंद्रियां खटपट नहीं मचाएंगी, वो तो शांति से अब बैठ चुकी हैं, ठीक है ना। तो उस समय हमें अपना समय मिलेगा। और देखो जिस दिन आपको उपवास होगा उस दिन आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, भोजन पानी संबंधी ज़्यादा विकल्प नहीं है, तो वैसे कार्य भी नहीं करना पड़ेंगे, थकान भी नहीं होगी। उपवास के दिन मौन की साधना किया करो। मौन रहोगे तो समझ लो आपको पूरा भोजन मिल गया। यदि उपवास के दिन बोलोगे तो आपकी सारी एनर्जी ख़त्म होगी, और जब एनर्जी ख़त्म होगी, ताकत ख़त्म होगी,
तो फिर आपको कमज़ोरी महसूस होगी। और उस दिन आप नहीं बोलोगे, बिल्कुल मौन रहोगे, तो आपकी पूरी की पूरी शक्ति बनी रहेगी। बोलने पर आपका पानी अंदर का ख़त्म होता है, आपकी ऑक्सीजन अंदर की ख़त्म होती है, ठीक है ना। तो उससे हमें कमज़ोरी महसूस होने लगती है। और जब हम नहीं बोलते हैं, मौन रहते हैं, तो हम ऑक्सीजन के माध्यम से, श्वासोच्छ्वास के माध्यम से पूरा का पूरा जो है जल तत्व को ग्रहण कर लेते हैं, और उससे हमारी शक्ति जो है पूरी बनी रहती है, ठीक है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं आज उपवास है, तो आज विशेष सामायिक होना चाहिए, आज लंबी सामायिक होना चाहिए, आज कुछ बड़ी सामायिक होना चाहिए। क्यों? ये अभ्यास है आपका। आपने 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में ऐसा अभ्यास किया, तो ऐसा भी हो सकता है हमारे पर इतनी शक्ति आत्मा उत्पन्न हो जाए कि हम 1 महीना, 4 महीना, ऐसी सामायिक भी होती नहीं होती है, मासिक, चातुर्मासिक, 6 महीना, 1 वर्ष तक का कायोसर। कायोसर का उत्कृष्ट काल कितना है? 1 वर्ष का। कम से कम कितना है? अंतर मुहूर्त का। कायोसर का छोटा अंतर मुहूर्त है 48 मिनट, और अधिक से अधिक कितना है? 1 वर्ष तक जो है कायोसर मुद्रा में रह सकते हैं, मतलब स्थिर, काय से उत्सर्ग, काय की चेष्टा से रहित रह सकते हैं 1 वर्ष तक। तो वो उसका अभ्यास है कि यदि मुझे 1 वर्ष भी खड़ा होना पड़े केवल ज्ञान के लिए, मोक्ष जाने के लिए, तो उतनी शक्ति और उतनी जो है मेरे अंदर भक्ति या साधना प्रकट हो सके, ये उसका अभ्यास है सामायिक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें सामायिक को बढ़ाना चाहिए, ऐसा आचरण कहते हैं। समय हुआ, शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोग। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।